स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा बिफोर का लुक है हमारी मॉडल का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहले से ही इनको क्लिंजर कर दिया था इनके फेस पे, और अब हम कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र। तो सेटाफिल मॉइस्चराइज़र मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ इनके फेस पे, एंड इसको हम हैंड से बहुत अच्छी तरह फेस पे मर्ज कर देंगे। बहुत ही जेंटल हैंड से आपको करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड आपको नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टाइटली आपको रब नहीं करना है, आपको बिठाना होता है कोई भी चीज़। नेक्स्ट हम ले रहे हैं LA Girl HD करेक्टर्स। हम कंसीलर करेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं इस पे, और भी करेक्टर्स यूज़ कर, बट इनका डार्क सर्कल है तो सबसे पहले मैं आई मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने आईज पे ही लगाया है ओनली, मैंने इसलिए पूरे फेस पे नहीं लगाया है इसको। तो सबसे पहले हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ दिया है ताकि जो स्किन है वो नरिश हो सके अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप में मैंने अपना जो आईज है वो तैयार कर ली है। अब मैं करने जा रही हूँ आईब्रोज। तो यूरोप गर्ल का मैंने पायलेट लिया है आईब्रोज करने के लिए। आईब्रोज को हल्का सा आपको 1/2 इंच के करीब आप इसको पहले आगे से छोड़ दें और बैक से आप इसको पूरा शेप दें, और जब आपकी शेप पूरी बन जाए तब आपको ये इस तरह से आगे से ये फिल करनी है, ताकि जो आपके ब्रश पे शेड है वो अगर आप आगे से स्टार्ट कर देंगे आईब्रोज करना तो सारा शेड फ्रंट पे ही लग जाएगा आईब्रो पे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको बैक से लेना है। आईब्रो फिलिंग के बाद मुझे यूज़ करना है ब्रश, ताकि मेरी आईब्रो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। ब्रश से करने से क्या होता है कि हमारा जो कलर होता है ना बहुत अच्छी तरीके से मर्ज हो जाता है। ब्रशिंग कोम अगर किसी की सेट नहीं है, बहुत ज़्यादा अनइवन आईब्रो है, तो आप ब्रशिंग कोम पहले भी कर सकते हैं, बट इनकी बहुत ज़्यादा अनइवन नहीं थी, दैट्स वाई मैंने बैक में यूज़ किया है इसको। एंड ब्रशिंग कोम गाइस आपको ज़रूर करनी है, ये बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी आई शेडो। आई शेडो मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है आई शेडो पायलेट से, एंड ये बहुत ही वन टाइम में ही बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज करना है आपको। मैंने एक बार ही शेड लिया है अपने ब्रश पे, और देखिए वन टाइम में ही कितने अच्छे से मर्ज कर रही हूँ इसे। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है गाइस, ब्लेंडिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो आई शेडो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं मेरी एक आइज़ पे मैंने कर लिया है कंप्लीट, एंड दूसरी आइज़ पे अब मैं करने जा रही हूँ। सो गाइज, जब भी आपको अपना आई शेडो अप्लाई करना है, मैंने गाइडलाइन इसीलिए दी थी, जो हमारा कॉर्नर भी होता है वहीं से स्टार्ट करना होता है, और जो हमारी क्रीज लाइन होती है उसके ऊपर से ले जाकर आपको आगे की तरफ इसको ब्लेंडिंग करनी होती है। इसकी बहुत अच्छे तरीके से करना है इसको ब्लेंड, जस्ट ब्लेंड इट। एंड अब मुझे नेक्स्ट कलर जो लेना है वो मैं ले रही हूँ ग्रे शेड। अगर स्मोकी आइज बनाने के लिए अगर होता नाइट मेकअप में कर रही होती तो मुझे लेना था ब्लैक शेड, लेकिन अभी डे मेकअप है, दैट्स वाई मैं ले रही हूँ इसमें ग्रे शेड, क्योंकि डे मेकअप जो हमारा होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है। एंड जब भी हम नाइट मेकअप करते हैं तो नाइट मेकअप में लाइटिंग्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे हम करते हैं डार्क मेकअप थोड़ा सा। ये हो रहा है हमारा डे मेकअप, ग्लैमरस डे मेकअप स्मोकी आइज के साथ। तो दैट्स वाई ये मैंने आउटर वी से अगेन ग्रे कलर लिया है। तो गाइज मेरी क्लाइंट बहुत हैप्पी हैं, आप देख रहे हैं बहुत खुश होके अपना मेकअप करा रहे हैं। शी इज़ रियली प्रेटी। एंड आपको अगर प्रोफेशनल बनना है तो आपको थोड़ा टोकेटिव होना पड़ेगा अपने क्लाइंट के साथ। आप मेकअप करते हुए थोड़ी बहुत बात करें उनसे, ताकि वो बोर ना हो, या फिर आप कोई स्लो म्यूजिक भी लगा सकते हैं। ओके, सो गाइज
ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, कितना भी टाइम लग जाए इसमें, लेकिन ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, प्लीज़ ब्लेंड वेरी वेल। तो 2 शेड हमारे आईज पर आ चुके हैं अभी, डार्क ब्राउन एंड ग्रे शेड। तो सबसे पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइज हमारे आई शेडो डन हो चुका है और मैं करने जा रही हूँ हाइलाइटर। तो जो ये हमारी ब्रो बोन है, यहाँ पे हमें हाइलाइटर एप्लीकेशन करना है। ये मैंने हाइलाइटर लिया है, ड्राई हाइलाइटर है, ये पाउडरी फॉर्म में आता है फॉरएवर 52 का, और ये लूज हाइलाइटर है। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। फॉरएवर 52 ने ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसको अभी न्यू लॉन्च किया था। सो मैंने तभी ख़रीद लिया था जब ये तब इसकी प्री बुकिंग चल रही थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वाकई मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो एकदम से अलग ही वन टाइम में ही लुक आता है। तो हमने हाइलाइटर डन कर लिया है और अब मैं लगाने जा रही हूँ काजल। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। अभी मैंने काजल लिया है मिस्ट्री ऑफ मिलान का, एंड ये इटली का ब्रांड है गाइस, और स्मज प्रूफ काजल है। बहुत ही प्रिटी लुक देता है ये काजल, एंड 24 आवर्स स्टे है इसका। तो गाइज हमने अपना काजल डन कर लिया है और इसके बाद में एक कॉर्नर वी से मेबलिन जेल लाइनर से सिर्फ गाइडलाइन दे रही हूँ अभी, सिर्फ गाइडलाइन। कॉर्नर वी से ये विंग लाइनर बनाने के लिए, जहाँ पे मेरा आई शेडो स्टॉप हो रहा है, जहाँ पे कॉर्नर वी से मैंने अपर गाइडलाइन ली हुई है, वहीं से आपको उसको स्टॉप कर देना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सबसे पहले कॉर्नर से लाइन बना लेनी है। ओके, देन आपको ये अंदर से लाइनर लगाना है। तो ये एप्लीकेशन कर लिया है मैंने आईलाइनर। आप आईलाइनर आईलैशेस लगाने के बाद भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, मैं पहले ही लाइनर लगाती हूँ ताकि मैं लास्ट में फिनिशिंग इसकी दे सकूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं पहले ही अप्लाई कर देती हूँ इस लाइनर को। एंड अब मैं लगा रही हूँ लैशेस। बहुत ही अच्छा लैशेस है, ये रियल ह्यूमन हेयर लैशेस है, एंड आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं। मैंने ये दोनों हैंड से अप्लाई किए हैं। आप ट्विज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही कंफर्टेबल हूँ मैं जिसमें मैं वही कर रही हूँ। एंड आपको अगर ट्विज़र से इसको होल्ड करना है, यू कैन गो विथ ट्विज़र, एंड मुझे हाथ से अच्छा लगता है तो मैंने हैंड से इसको एप्लीकेशन कर दिया है। एंड हमारा जो लैशेस है वो डन हो चुका है। अब मैं जो आईलाइनर है हमारा वो अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो हमारा हल्का सा जो वायर होती है ना लैशेस के ऊपर से, वो हमारी दिखे ना। तो इसको हल्का सा फिनिशिंग देना होता है, तो आप बाद में भी लगा सकते हैं लाइनर।
लाइनर लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। तो ये फेसेस कैनेडा का मस्कारा है एंड ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है एंड दोनों लेशेस को बहुत अच्छे से मर्ज कर देता है। जो हमारी फॉल्स लेसेस रहती हैं वो इतने अच्छे से मर्ज हो जाती हैं रियल लेशेस में कि पता ही नहीं चलता है। सो ये जो हमारा मस्कारा है ये हाई वॉल्यूम का मस्कारा है। अगर आप लेशेस एप्लीकेशन भी नहीं करते हैं एंड पार्टी मेकअप अगर आप करें नहीं करना चाहते हैं, किसी की बहुत अच्छी लेशेस होती हैं, तो आप इस मस्कारा के साथ भी जा सकते हैं। अब मैंने लिया है जेल लाइनर एंड जेल लाइनर से मैं हल्का सा नीचे जो हमारा काजल है जब हम उसको मर्ज करते हैं तो उसी के जस्ट नीचे की तरफ हम हल्का सा शेडिंग देते हैं जेल लाइनर से, जो कि मैं शेडिंग दे रही हूँ। और ये स्मोकी आइज़ में ये शेड बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप जब भी ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये वाला शेड ज़रूर दें, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है इससे। अब आई मेकअप डन होने के बाद अब हम करेंगे फेस का मेकअप। सबसे पहले मैं ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का मेकअप ऑयल। आप अगर मेकअप ऑयल नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई भी मेकअप डेवलपर ले सकते हैं, या फिर अगर आप इल्यूमिनेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो फेस शाइनिंग के लिए होता है एंड स्मूथ मेकअप टेक्सचर देता है आपको। क्योंकि इनका जो एक्ने आया हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, इसलिए मैंने ये ऑयल एप्लीकेशन किया है। LA गर्ल का रेड कंसीलर लगा रही हूँ मैं। ये करेक्टर्स बहुत ज़रूरी है, करेक्टिंग करनी पहले बहुत ज़रूरी होती है। ये करेक्टिंग जो हम करते हैं ये फाउंडेशन से पहले ही हमें करना होता है, ताकि हमारे जो स्पॉट्स हैं, जो हमारे दाग हैं ब्लैक कलर के, तो वो हमारे ना दिखें। एक्ने में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो ब्लैक स्पॉट्स लगते हैं एक्ने के, वो हमें ये रेड कंसीलर से ही छुपाना होता है। और ये HD मेकअप हो रहा है, इसलिए LA गर्ल का ये HD कंसीलर है। तो ये हमें डैब मोशन में इसको करना है। एंड आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल वहीं पे ही, बहुत ज़्यादा इसको क्वांटिटी में नहीं लेना होता है, बहुत कम क्वांटिटी में ये लगता है। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से ये लगाया था अभी। गाइस, जो हमारे फेस का नीचे जितना मजबूत हमारा बेस बनेगा उतना ही ऊपर ग्लो आता है। अभी मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ले रही हूँ लिक्विड, ताकि जो हमारा कुछ लोग होते हैं कि फाउंडेशन में मिक्स करके भी आप लगा सकते हो, बट मुझे ये डिफरेंट यूज़ करना अच्छा लगता है और इनका इफ़ेक्ट्स भी अलग आता है। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग चाहिए होती है तो आप फाउंडेशन में इसको मिक्स करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं चाहिए अपने फेस पे तो आप इस तरह से उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैंने ये स्प्रे करके अप्लाई कर लिया है और अब इसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए मैंने ये छोड़ दिया था। इसके बाद मैं अगेन करेक्टिंग कर रही हूँ जहाँ पे इनका डार्क सर्कल्स है एंड जो और बाकी के स्पॉट्स हैं उनको छुपाने के लिए SD में हमें ये कंसीलर ये हमें करेक्टर्स करने होते हैं। नॉर्मल मेकअप में हम इतना करेक्ट नहीं करते हैं अपने फेस को। तो अभी मैंने करेक्टिंग किया है और आप देख रहे हैं मैंने और कहीं भी नहीं किया है ये करेक्टिंग, जहाँ पे नीड है सिर्फ वहीं पे मैंने ये करेक्टिंग्स किए हैं। इनको सबको ब्लेंडिंग करने के बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपना फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का, एंड हुडा ब्यूटी का जो हमारा फाउंडेशन है वो मैं इनके स्किन टोन जो है उससे 1 नंबर लाइट ले रही हूँ। जो नंबर मैंने मेंशन किया है ये वो शेड है। तो इनका कलर फेयर है, दैट्स वाई मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। अगर आपको कभी ऐसा भी होता है कि मिक्स एंड मैच नहीं होता है तो आप 2 फाउंडेशन एक साथ मिला के भी लगा सकते हैं, लेकिन
सबसे पहले आप जॉ लाइन जो हमारी होती है वहाँ पे अपना फाउंडेशन चेक कर लें। अगर आपको नहीं जज कर पा रहे हो आपकी एग्जैक्ट फाउंडेशन कौन सा लगाना है, तो आप देख सकते हैं 1 नंबर लाइट शेड लिया है मैंने। ये फोरहेड से भी आपको पता चल रहा है, क्योंकि इनकी यहाँ पे तो मैंने करेक्टिंग कर दिया था इनके चीक्स पे, तो ये डार्क लग रहा था आपको पहले, लेकिन मैंने फोरहेड पे कोई करेक्टिंग नहीं किया क्योंकि इनका कोई भी स्पॉट्स नहीं था फोरहेड पे। तो आप देख सकते हैं इनका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैच हुआ है। और अब मैं इसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ब्लेंडिंग में आपको 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स तो मैंने मिनिमम बोल दिया। 5 मिनट्स उनके लिए हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं हैं उनके लिए 10 मिनट्स मिनिमम टाइम होता है। और जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं उनको तो कम से कम मैं आपको बता दूं 12 मिनट तो आराम से लगता है, 12 से 15 मिनट आराम से लगता है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप धीरे धीरे अपने हैंड से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। इसको रब नहीं करना होता है फाउंडेशन को, इसको हमें ब्लेंडिंग करने में रब नहीं करना है, इसको हमें फेस पे बिठाना है। तो गाइज़ मैं आपको सारे फाउंडेशन बता दूंगी कि कौन सा मीडियम स्किन पे जाता है। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। जो जितने भी ये मेकअप है मैं आपको लिस्ट जरूर दूंगी कि आप कौन से फाउंडेशन पे और कौन से नंबर का फाउंडेशन किस स्किन टोन के लिए ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी आपकी। तो गाइज़ ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है कि कितने अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। आप चाहें तो जैसे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड कर दिया है बहुत अच्छे से, हाईलाइट अगर आपको अपना फेस करना है या फिर आपके डार्क सर्कल के पास अभी थोड़ा कवरेज रह गया है, तो आप इसके ऊपर एक बार कंसीलर भी कर सकते हैं सिर्फ डार्क सर्कल में। ऐसा नहीं पूरे फेस पे आपको फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर लगाना है, नहीं। अगर फाउंडेशन का कोई कवरेज बच जाता है और आप कवर नहीं कर पाते हैं उसको, तब लगाना है। नहीं तो अगर आपका बहुत अच्छे से कवर हो चुका है और नीड नहीं लग रही है आपको, तो आप ना करेंगे। इसके बाद मैं लगा रही हूँ लूज पाउडर, इसको फिक्सिंग पाउडर भी कहते हैं। एंड ये फॉरएवर 52 का लूज पाउडर है। लूज पाउडर कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हमें करना है, इसको फिक्सिंग पाउडर भी कहते हैं, सेटिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग नेम से ये आता है। लूज पाउडर कंप्लीट करने के बाद मैं अब कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। तो मैं हुडा ब्यूटी के से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और ये पाउडर कॉन्टोरिंग है। मैंने लिक्विड क्रीमी शेड नहीं लिया है। एंड अब मैं कर रही हूँ फॉरएवर 52 का हाइलाइटर, और ये जो मैंने ब्रो बोन्स पे यूज़ किया था सेम हाइलाइटर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हाइलाइटर। तो आप देख रहे हैं गाइज हमारी जो क्लाइंट है वो कितनी हैप्पी है और वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। उनका एक भी जो बहुत ज़्यादा जैसे उनके फेस पे एक्ने के स्पॉट्स थे वो कुछ नहीं दिख रहा है, एक भी स्पॉट्स हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एंड उनकी आईज़ जो हैं वो कितनी गॉर्जियस नज़र आ रही, क्योंकि जब भी जो मेकअप होता है हमारा वो फेस पे जब तक बैठता नहीं है तब तक इतने अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो अब हम कर रहे हैं नोज़ की कॉन्टोरिंग। तो नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए मैंने नायका का SD कंसीलर पैलेट लिया है एंड ये क्रीमी फॉर्म में आता है। क्रीमी फॉर्म में होने की वजह से इसकी नोज़ की कॉन्टोरिंग बहुत अच्छे से होती है। पाउडरी फॉर्म में नोज़ की कॉन्टोरिंग इतनी अच्छे से नहीं दिखती है, इसलिए मैंने नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए ये शेड लिया है।
तो ये बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। आप देख रहे हैं कि नोज़ बिल्कुल हमारा सीधा हो चुका है, और नोज़ की कॉन्टूरिंग आप जब भी करेंगे तो शेडिंग जो आप देंगे वो नीचे की तरफ आपको देनी है। अगेन मैंने पाउडरी फॉर्म में कॉन्टूरिंग में कर रही हूँ इनके चिन का, तो चिन की जो कॉन्टूरिंग है ये भी मैं पाउडर से ही कर रही हूँ। जो मैंने चीक्स पे यूज़ किया था सेम मैं चिन के डाउनवर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ। अगर इनका मुझे बहुत ज़्यादा कटिंग देना होता कि बहुत ज़्यादा चिन है तो मैं क्रीमी शेड से ही करती, लेकिन बहुत ज़्यादा चिन इनका नहीं है, इसलिए मैं इनका जो शेड दे रही हूँ वो मैंने ये दिया है। अब हम कर रहे हैं PAC का लाइनर। तो ये PAC का मेरे पास लाइनर है, और जो शेड मैंने लिया है उसी का ही मैं लाइनर ले रही हूँ। तो मैं सबसे पहले हमें बनानी है गाइस V शेप अपर वाले लिप से, और हमें लेफ़्ट से पहले इसको थोड़ा सा लाइन करना है, फिर राइट से लाइनिंग करनी है लिप्स के ऊपर, और उसके बाद हमें दोनों को मर्ज कर देना है। एक साथ लिप लाइनर से नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी में ख़राब भी हो सकता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का लिप शेड, जो मैंने नंबर मेंशन किया है ये लिप शेड है हमारा। लिप शेड के बाद बिल्कुल चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप देखेंगे कि फेस का जो मेकअप का हमारा लुक है वो एकदम से आता है, सिर्फ क्योंकि हमारा सबसे बाद में लिप शेड बचता है। लेकिन एक चीज़ और बचती है गाइज, मैं सबसे बाद में लगाती हूँ अपना ब्लशर। तो मैं लाइट ही ब्लशर इनको दे रही हूँ, क्योंकि इनका जो मेकअप मैंने किया है वो डे मेकअप किया है, और मैंने बहुत ज़्यादा केकी ये नहीं किया है। मैंने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से की है ताकि हमारा जो मेकअप का टेक्सचर है वो केकी ना हो, पैची ना हो। और इनके एक्ने भी बहुत ज़्यादा थे, मैंने आपको इनकी प्री मेकअप में जो फेस था इनका वो दिखाया था, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड ये हो चुका है हमारा डार्क पिंक कलर की लिप शेड हमने लगाया है ये, और यू कैन सी कि कितना अच्छा लुक ये दे रहा है। तो हमारा ये मैंने मैट शेड लिया है, ये ग्लॉसी शेड नहीं है। अब मैं PAC का ब्लशर लगा रही हूँ। तो मुझे ये वाला ब्लशर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी पिंकिश ब्लशर है ये, और मैं ये लाइट शेड ही दे रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं दूँगी, बिकॉज दिस इज़ अ डे मेकअप नॉट अ नाइट मेकअप। और अब आप देख सकते हैं हमारी जो क्लाइंट है वो कितनी प्रिटी लग रही है। She is smiling slowly. Yes, बहुत ही गॉर्जियस लुक इनका आया है। और फेस पे जितना भी हमने स्टेप बाय स्टेप ये जो बेस लगाया है, उससे जो गाइस हमारा फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है जब हमारा ये मैंने मेकअप फिक्सर लगाया है। तो लास्ट में हमने मेकअप फिक्सर स्प्रे कर दिया है, ये मैक का मेकअप फिक्सर है। ओके, अब हम करेंगे इनका हेयर का। तो हेयर के गाइस हेयर की आप बहुत सारी मेरी जो एडवांस हेयर स्टाइल्स हैं उनकी भी मैं वीडियोस हमारी बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे लेसन्स एडवांस हेयर स्टाइल में। तो मैं ये इनका हेयर स्टाइल कर रही हूँ अभी अकॉर्डिंग टू मेकअप एंड अकॉर्डिंग टू ड्रेस। ओके,
तो गाइज हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एंड देखिए हमारी जो क्लाइंट है वो कितनी हैप्पी लग रही हैं और कितनी गॉर्जियस लुक आ रहा है उनका। तो हमने इनके मेकअप के अकॉर्डिंग और जो डे में इनकी पार्टी है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये मेकअप किया है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।